वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस साल 2024 में जन्माष्टमी कई मायनों में बहुत खास होने वाली है। इस बार ठीक वैसे ही योग बन रहे हैं जैसे द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म के समय बने थे। श्री कृष्ण का जन्म भाद्र महीने की कृष्ण अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में वृषभ राशि के चंद्रमा में हुआ था और यही योग जो है इस बार 2024 में बन रहे हैं और माना जाता है यह योग हर साल नहीं आता, करोड़ों वर्षों लग जाते हैं इस योग को आने में। साथ ही इस बार हर्षण योग व जयंत योग भी बन रहे हैं जो ये बताता है कि इस जन्माष्टमी को आराधना करने से मन की मुराद पूरी होगी और काफी लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि यह योग बहुत दुर्लभ है और ऐसा योग बार बार देखने को नहीं मिलता। तो आप यदि जन्माष्टमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जन्माष्टमी से संबंधित संपूर्ण जानकारी देंगे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। माना जाता है कि भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। धरती को कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए माता देवकी के 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। धरती पर उन्होंने कई प्रकार की लीलाएं रच के सबके मन को मोहा। साथ ही अर्जुन को गीता का उपदेश दिया जो भक्ति, ज्ञान और कर्म योग से जीवन को जीना सिखाता है। इसी वजह से श्री कृष्ण को जगत गुरु की उपाधि भी दी जाती है। इन्हें हम सखा रूप में, पुत्र रूप में, प्रियतम के रूप में या किसी भी रूप में हम इनके साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। भक्तों के लिए ये कई रूप धारण कर लेते हैं। राधा के मोहन, मीरा के गिरधर गोपाल, यशोदा के लल्ला और गोपियों के चितचोर, साथ ही अर्जुन के सखा, ना जाने कितने नाम हैं। ऐसे हमारे लल्ला के जन्मदिन को मनाना, उनके लिए व्रत उपवास करना परम मंगलकारी है। भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त की सुबह 3:39 से होगा तथा इसकी समाप्ति 27 अगस्त 2024 को सुबह 2:19 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि का मान रखा जाए तो इस बार जन्माष्टमी का व्रत और जन्माष्टमी का त्योहार 26 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जा रहा है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत 26 अगस्त दिन सोमवार को शाम 3:55 से आरंभ होगी तथा 27 अगस्त अगले दिन मंगलवार को दोपहर 3:48 तक यह नक्षत्र चलेगा। माना जाता है कि यदि अष्टमी तिथि व नवमी तिथि स्पर्श करती हो, साथ ही नक्षत्र भी पूरा हो तो यह व्रत सर्वोत्तम माना जाता है। इस बार डेट को लेकर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इस बार जन्माष्टमी एक ही दिन पड़ रही है। हर साल जन्माष्टमी 2 दिन पड़ती थी। इस बार भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव है। इस बार जन्माष्टमी सोमवार को पड़ रही है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी यह मिलता है कि जन्माष्टमी यदि सोमवार या बुधवार को पड़े और इस दिन कोई व्रत रखे तो मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। इस दिन की जन्माष्टमी का व्रत पितरों को भी प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। इस साल पूजा का मुहूर्त 26 अगस्त की रात को 12:01 से 12:45 तक होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए निशिता काल सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन पूजन सामग्री के लिए आप धूप बत्ती, अक्षत, पान के पत्ते, सुपारी, पुष्पमाला, केसर, कपूर, वस्त्राभूषण, तुलसी माला, सप्तधान, गंगा जल, शहद, अबीर गुलाल, पंचमेवा, शक्कर, गाय का घी, गाय का दूध या दही, मौसमी फल, छोटी इलायची, भगवान श्री कृष्ण के लिए झूला, तुलसी पत्र, दूर्वा, हल्दी, कुमकुम, मिठाई या पंजीरी, जो भी आप अर्पित करना चाहें भोग के लिए वो एकत्रित कर लें। इस दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान करें और स्नान के जल में सफेद तिल अवश्य मिला लें। माना जाता है ऐसा करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाएं और भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख व मुरली जरूर अर्पित करें। अब इसके बाद आप एक पूजा स्थल बना लें, नहीं तो घर के मंदिर को अच्छे से साफ कर लें और वहाँ एक चौकी बिछाकर उस पर पीला वस्त्र बिछाएं
और भगवान के बाल स्वरूप का अभिषेक करें। इस दिन आप भगवान के बाल स्वरूप का भगवान के 1000 नामों से अभिषेक करें। अभिषेक के लिए कच्चे दूध का उपयोग करें। अगर किसी वजह से कच्चा दूध नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो आप साधारण जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और उसमें सफेद चंदन का पाउडर, गुलाब जल, इत्र डालकर भगवान का 1000 नाम लेकर अभिषेक करें। इस दिन मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। उनको नए वस्त्र आभूषण अर्पित किए जाते हैं। साथ ही केसर कुमकुम का तिलक लगाया जाता है और जो भी आपने माखन, मिश्री या पंजीरी जो भी भोग भगवान के लिए बनाया है उनको अर्पित किया जाता है। कथा श्रवण में आरती की जाती है। इस दिन निर्जल उपवास करना ही अत्यंत फलदायी माना जाता है, परंतु जो लोग निर्जल उपवास नहीं कर सकते वो फलाहार द्वारा इस व्रत को रख सकते हैं। इसमें आप फल, दूध या पानी भी पी सकते हैं। अनाज को छोड़कर आप चौलाई, कुट्टू, सिंघाड़े का आटे से बनी चीजें सेंधा नमक मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है इस व्रत का पारण करने की या उपवास तोड़ने की। कई लोग जो है रात्रि की पूजा के बाद, मध्य रात्रि के बाद जो है उपवास को तोड़ लेते हैं, परंतु शास्त्रों में बताया गया है कि व्रत का पारण अष्टमी जब तिथि खत्म हो जाए और रोहिणी नक्षत्र ना हो तभी इसका पारण करना चाहिए। अब अष्टमी तिथि जो खत्म हो रही है वो रात्रि 2:21 पर खत्म हो रही है और जो रोहिणी नक्षत्र है वो अगले दिन 27 तारीख को दोपहर 3:40 तक रहेगा। ऐसे में व्रत का पारण माना जाए तो अगले दिन 27 तारीख को दोपहर 3:40 के बाद ही करना चाहिए। परंतु जो लोग निर्जला रख रहे हैं व्रत, तो उनके लिए कठिन बात हो जाएगी। तो ऐसे में हम बीच का रास्ता अपना लेते हैं। तो हम पूरा दिन निर्जला व्रत रखें और रात्रि में, रात की पूजा के बाद हम फल और दूध लेकर अपने उपवास को बनाए रख सकते हैं और अगले दिन रोहिणी नक्षत्र खत्म होने के बाद हम व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ये थी इस बार की कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। और आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।